Hello everyone, here we learn about FGD. Full form of FGD is flue gas desulfurization. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्न होने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है कोयला बर्न होने के बाद आइस CO2, SO2, NO2 एंड अदर गैस मेरा फ्लू गैस के साथ बाहर निकलता है कोयला जलने के बाद। तो आइस को हम लोग ESP एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं फ्लू गैस से। अदर जो गैस जो हानिकारक गैस जो ह्यूमन के लिए जो होता है CO2, SO2, NO2, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। उसमें एक प्रोसेस FGD प्रोसेस है। तो FGD में होता क्या है, ये बॉयलर में कोल बर्न हुआ, फ्लू गैस निकला। इस फ्लू गैस में आइस CO2 प्लस SO2 प्लस NO2 प्लस अदर गैसेस रहता है। आइस कोल बर्न होने का बाय प्रोडक्ट है। कोल बर्न होने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है, कोयला जलने के बाद जो राख बचता है, वही राख ही आइस कहलाता है, बाय प्रोडक्ट। तो ये जो आइस है उसको हम लोग ESP के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ESP एक सिस्टम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो आइस जो है उसमें बाहर निकल जाता है। अब SO2 को बाहर निकालने के लिए जो हम लोग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं वही FGD सिस्टम है। अब FGD सिस्टम में होता क्या है, वो चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये फ्लू गैस ये डक्ट होता है, डक्ट के थ्रू, डक्ट मतलब डब्बा होता है, डब्बा चारों साइड ढका रहता है, प्लेट का रहता है, उसके इनसाइड फ्लू गैस जाता है। और ये फ्लू गैस में क्या कर रहता है, CO2, SO2, NO2 एंड अदर गैसेस। तो SO2 को हमको बाहर निकालना है। फ्लू गैस आया, अब इसमें एक एब्जॉर्बर को इंस्टॉल करते हैं। उस सिस्टम FGD का हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब एब्जॉर्बर में क्या होता है, फ्लू गैस एब्जॉर्बर में आया। अब एक अदर यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट को बनाते हैं जिसमें लाइमस्टोन आएगा। कुछ इधर इक्विपमेंट लगा हुआ है, क्रशर हाउस, साइलो, TP, गैलरी ये कन्वेयर है, साइलो है, डे साइलो है, बॉल मिल है, फिर यहाँ टैंक है। अब इसमें क्या होता है, ATP में लाइम स्टोन आता है, लाइम स्टोन रॉ मटेरियल जो आपका पत्थर के फॉर्म में रहता है, रॉ मटेरियल लाइम स्टोन। ये लाइम स्टोन क्रशर हाउस में आता है। क्रशर हाउस में वो लाइम स्टोन को क्रश किया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में किया जाता है, और ये छोटा छोटा टुकड़ा लाइम स्टोन साइलो में आता है। साइलो के बाद डे साइलो में आता है, डे साइलो के बाद बॉल मिल में आता है, जहां पाउडर फॉर्म में लाइम स्टोन को कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर फॉर्म जो लाइमस्टोन है, यहाँ पर कुछ मोटर वोटर सब लगा रहता है, इक्विपमेंट सब रहता है, और DM वाटर आता है। ये दोनों मिक्स होकर के टैंक में स्टोर होता है, जो सलरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर प्लस लाइमस्टोन का पाउडर,
ये सैलरी फॉर्म लाइमस्टोन का एब्जॉर्बर में आता है। इधर से फ्लू गैस आ रहा है, बॉयलर का जो फ्लू गैस है जिसमें SO2 है, और इधर जो सैलरी है लाइमस्टोन का, ये दोनों आकर यहाँ पर कुछ पंप से यहाँ पर लगा रहता है, कुछ रिएक्शन वोक्शन होता है, और ये लाइमस्टोन और फ्लू गैस का जो SO2 है रिएक्शन होकर के जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जिप्सम जिसमें वाटर रहता है, ये जिप्सम डिवाटरिंग सिस्टम एक होता है। जिप्सम जिप्सम डिवाटरिंग जिप्सम डिवाटरिंग सिस्टम होता है, जिप्सम डिवाटरिंग सिस्टम में आता है। अब ये जो आ रहा है एब्जॉर्बर टू जिप्सम डिवाटरिंग में, जिप्सम जो आ रहा है ये पाइप थ्रू आता है। जिप्सम डिवाटरिंग में आने के बाद जिप्सम से वाटर वाटर अलग हो जाता है, और ये जो सॉलिड फॉर्म है जिप्सम जिप्सम से वाटर अलग हुआ तो फिर जिप्सम अलग पानी अलग। ये सॉलिड जिप्सम जिप्सम स्टोरेज शेड होता है। ये जिप्सम स्टोरेज शेड में इसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर ये जिप्सम को कमर्शियल यूज के लिए और जहां भी यूज करना है उसमें हम लोग भेज देते हैं। तो इस तरह फुल बॉयलर से जो फ्लू गैस निकला जिसमें SO2 था, उस SO2 को हम लोग ये सारा प्रोसेस से गुजारने के बाद SO2 बाहर जिप्सम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर फ्लू गैस से SO2 निकालने का पर्पस क्या था? जो SO2 जो है, यदि उसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर SO2 को निकालने का पर्पस क्या है फ्लू गैस से। वो SO2 को निकालने के लिए इतना हम लोग अरेंजमेंट बनाए, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आखिर हम फ्लू गैस से SO2 को निकाल रहे हैं, यदि उसको हम ऐसी फ्लू गैस में ही छोड़ दें SO2 को, उससे क्या होगा? तो फ्लू गैस में SO2 रहेगा, ये फ्लू गैस है जो कि बॉयलर में कोयला जलने के बाद फ्लू गैस निकलता है, जिसमें SO2 CO2 NO2 प्लस कोयला जलने का जो राख था जिसको आइस बोलते हैं वो सब था। तो आइस को तो ESP के थ्रू हम लोग बाहर निकाल दिए। अब SO2 को FGD प्रोसेस के थ्रू हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। यदि SO2 को बाहर हम लोग नहीं निकालेंगे तो वो जो फ्लू गैस जो बाहर निकल रहा है जिसको हम लोग चिमनी के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में देते हैं, तो उसको फिर हम लोग यूज करेंगे, मतलब ऑक्सीजन हम लोग जो श्वास में जो लेते हैं वो SO2 हम लोग का शरीर में जाएगा, और ये SO2 जो है बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक गैस होता है। और उसके बाद फिर एसिड रेन जो होता है उसमें SO2 प्लस NO2 दोनों रिएक्शन होता है, उसके बाद दोनों गैस मिलकर ही एसिड रेन करवाता है, जो कि ह्यूमन लाइफ एंड अदर एनिमल लाइफ के लिए हानिकारक होता है। तो SO2 को बाहर निकालने का पर्पस यही है कि ये जो गैस जो है ह्यूमन लाइफ एंड अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये हानिकारक होता है।